अधिकारी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने बताया ये नॉर्थ कोरिया हो गया शुभेंदु जी, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज किया जा रहा है। आंसू गैस, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, ऑल अप्लाइड। जी हेलो जी जी, कहिए सर, कहिए, अपनी बात रखिए। देखिए, यहाँ जो हालत बहुत गंभीर बना दिया, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, ये मूवमेंट के ऊपर पूरा के पूरा स्टेट का जो पावर है इसको मिसयूज किया। बंगाल का हालत तो अभी नॉर्थ कोरिया बन गया ना, पाकिस्तान तो पहले बना दिया। यहाँ तो तुष्टिकरण करके पूरा बंगाल को तो रोहिंग्या को दे दिया पहले से, ये आदि का मेन सेंटर बन गया यहाँ। अभी आज जो हालत बन गया तो स्टेट आपको भी डिटेन किया गया शुभेंदु जी, आपको हिरासत में लिया गया? डिटेन, नॉट ओनली डिटेन, फिजिकली असिस्टेड बाय द सम लेडी कांस्टेबल ऑफ कोलकाता पुलिस। नहीं, और आप क्या मांगे उठा रहे थे? आरोपी है ना जी जी ज्ञानवंत सिंह, उनकी इशारा से हुआ, वो स्पॉट में था। शुभेंदु जी, जो हालात बने हुए हैं, जो हालात बंगाल में बने हुए, आप नॉर्थ कोरिया कह रहे हैं, दीदी क्या चाहती नहीं है कि भ्रष्टाचार की जांच हो? ऐसा लगता है, क्या मांगे आप लोगों की जिसको लेकर सड़कों पर उतरे? बहुत खराब चलेगा। हमारी कार्यकर्ता ने बहुत जोर प्रदर्शन कर रहा है, बहुत जोर प्रदर्शन कर रहा है। एक बंगाल तो संग्राम का भूमि है ना, ये तो धरती स्वतंत्रता संग्राम का भूमि है। ठीक है। नहीं, आपकी मांग क्या है इस नब्बान अभियान के तहत, आप क्या चाहते हैं? शुभेंदु जी, एक सवाल और है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपने कहा कि पाकिस्तान पहले बना दिया, अब नॉर्थ कोरिया बना दिया। ये अराजकता का माहौल, अभी हमने तस्वीरें देखी कि कार्यकर्ता जो है टीएमसी के, वो भी हमलावर थे। देखिए, जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, हमारी कार्यकर्ता सब प्रदर्शन में है। कार्यकर्ता के ऊपर वाटर कैनन, आंसू का गैस और लाठीचार्ज भी ये लोग कर रहा है जी। लेकिन हमारी पूरा प्रदेश में 1 से 1.5 लाख वर्कर को ऑन स्पॉट रुक के रखा है, सब बस ट्रेन से उतर के। उसका बावजूद भी 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता तीनों प्लेस से जुलूस निकाल कर जा रहा है। उसके ऊपर आंसू का गैस, वाटर कैनन कर रहा है जी, लेकिन प्रदर्शन जारी है। शुभेंदु जी, हम ये तस्वीरें देख रहे थे, टीएमसी के कार्यकर्ता मारपीट कर रहे थे। क्या ये आम हो गया है? अब जब आवाज उठाते हैं तो टीएमसी कार्यकर्ता दबाने की कोशिश करते हैं। ममता जी का रजिस्टर जो है उसको डीए तो नहीं मिला, पुलिस इसको तो बर्बाद कर दिया। पहले आकर रेशन बंद किया था, उसका बाद डीए भी बंद कर दिया। ये मिसयूज कर रहा है। कुछ आईपीएस ऑफिसर है जो काउ स्मगलिंग में, गोल्ड स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, वो आईपीएस के इशारा में ये सब चल रहा है। आप दो आरोप लगा रहे हैं, एक तो ये कि ममता सरकार पर लाल फीताशाही हावी है और ममता सरकार तानाशाह है। शुभेंदु जी, फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया उनसे, शुभेंदु अधिकारी से, और लेकिन उन्होंने हल्ला बोल दिया है, बीजेपी ने हल्ला बोल दिया टीएमसी के खिलाफ और कहा है कि जिस तरह का माहौल है वो अराजकता का माहौल है बंगाल में। इस वक्त इस तरह की तस्वीरें आम हो चली हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें इस वक्त फेंकी जा रही हैं। और आप ये देखिए, दरअसल माहौल को शांत कराने की कोशिश है, लेकिन ये जो टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में ईडी और सीबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी इसी का ही जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए बंगाल सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसका पलटवार करके दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और यही अराजकता को जन्म दे रहा है। ये आवाज़ दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लाल फीताशाही हावी हो चुकी है और जिस तरह से कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया। जो सैकड़ों हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, आंसू गैस के गोले जिन पर छोड़े गए हैं, फिलहाल उन्हें हटाने की तितर बितर करने की कोशिश है, लेकिन ये माहौल शांत होता दिख नहीं रहा है, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
बिल्कुल, तस्वीरें लगातार रख रहे हैं दर्शकों के सामने। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछारें की गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, सड़कों को खाली कराया जा रहा है। कोलकाता सचिवालय का ये पूरा इलाका जहां चलने का आह्वान किया गया था, जहां बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और सड़कों को कैसे खाली कराया गया, किस तरह से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, लगातार वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और भारी भीड़ है। इसे तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठी चार्ज भी किया गया। मृदुल, बिल्कुल। और शुभेंदु अधिकारी ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल पहले पाकिस्तान बन गया था और अब नॉर्थ कोरिया बना दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कुछ आईपीएस ऑफिसर हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, कुछ बड़े अधिकारी हैं जिनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन अराजकता के माहौल के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे। और 3 तस्वीरें इस समय पानी की बौछार की गई। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं हावड़ा से लाइव तस्वीरें, तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। लेकिन अब भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा अभियान शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो मजबूती के साथ आवाज उठा रहे हैं, और ये भी कहा कि सरकार आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगी। और 2 कैमरों की नजर से आपको दिखा रहे हैं ताजा हालात कैसे हैं इस समय बंगाल के। हावड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 अलग कैमरों की निगाहों से किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को पीछे खदेड़ने के लिए। दूसरी तस्वीर में आपको बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो सड़कों पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि अराजकता का माहौल है, नॉर्थ कोरिया बता रहे थे। जब बात उन्होंने रिपब्लिक भारत से की, साफ तौर पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस भी आमने सामने आए, नोकझोंक हुई, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कपड़े तक फाड़ दिए, इस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की। ये आरोप भी शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हैं कि यहाँ पर मनमाना रवैया प्रशासन का भी चल रहा है। ये लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हावड़ा से लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है या रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर आप देखें अगर तो आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े गए, सड़क कुछ हद तक खाली भी हुई है क्योंकि भीड़ भागने लगी, अफरा तफरी मच गई जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और ये जो तस्वीरें हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये पूरा कोलकाता सचिवालय का इलाका है जिसे छावनी में तब्दील किया गया है। पुलिसकर्मी भी लाठी चार्ज कर रहे हैं और सड़कों को खाली कराने की कोशिश कर रहे हैं। भारी भीड़ हम लगातार देख रहे हैं। ये देखिए अगर आप देखें तो सड़क कम, लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन हो हंगामे की तस्वीरें जहां विरोध भ्रष्टाचार को लेकर किया जा रहा है, लेकिन आरोप लग रहे हैं बंगाल सरकार पर कि मनमाना रवैया अपनाया गया है प्रदर्शनकारियों के साथ। जहां लोकतंत्र में प्रदर्शन की इजाजत होती है, उस बीच अगर प्रदर्शन होता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। मृदुल, बिल्कुल। और आप देखिए ये तस्वीर, ये जनता का हुजूम, ये कार्यकर्ताओं का हुजूम, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन हावड़ा से तस्वीर, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं और ऐलान कर दिया है विद्रोह का, विरोध का, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को। और बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ताओं ने कूच किया तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े गए उन्हें तितर बितर करने के लिए। और अब भी वहां पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर तैनात थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है और लाठीचार्ज का भी प्रयोग यहां पर किया गया है। बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सीधी तस्वीर इस समय हावड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने, लेकिन सड़कों पर अब भी कार्यकर्ताओं का हुजूम है। कुछ और तस्वीरें वहां से सामने आ रही है सलोनी। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं हावड़ा की तस्वीरें और देखिए किस तरह से सड़क लोगों से भरी हुई है। नबान चलो मार्च में जाने पर कार्यकर्ताओं को रोका गया और उसके बावजूद जब कार्यकर्ता नहीं माने तो कुछ इस तरह से बल प्रयोग भी हुआ है, लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इसके अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार, जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं।
बीजेपी का हल्ला बोल, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, हावड़ा की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह से बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ते हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही, जहां झड़प हुई है, खूनी झड़प भी हुई है मृदुल। और एक बार फिर ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी जब बात कर रहे थे रिपब्लिक भारत से, तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया बन गया है। पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान था, अब नॉर्थ कोरिया बन गया। तो बड़े आरोप लगाए गए हैं बंगाल की सरकार पर और जवाब मांगा जा रहा है। और ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, ये दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता है जो सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर जवाब मांग रहा है सत्ताधारी दल से। मृदुल, बिल्कुल, और देखिए अभी भी आपको तस्वीरों में धुआं दिख रहा है। ये आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए तो इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। अभी भी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश, कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर रिपब्लिक भारत पर यह प्रदर्शन की अलग अलग कैमरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। पीछे आप देखिए ट्रेन भी वहां से जा रही है। आसपास या तो स्टेशन है, उसके पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने छुपने की जगह अपनी देखी है और आप देखिए वहां से भी कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया जा रहा है।